हे गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अभी मैंने जस्ट एक पब्लिक तक मैंने पढ़ा करके अपलोड किया वीडियो। अब आइए अभी जो है हम लोग रिटर्न से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, रिटर्न कीवर्ड क्या बोलता है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, किस चीज को कुछ ना कुछ रिटर्न करना, मतलब क्या, जो आप लेके गए थे वो दे दो हमको। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे कि जावा रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू रिटर्न फ्रॉम द मेथड, यानी मेथड से जो भी कुछ पहले से जो तो आप ले चुके थे, अब वो क्या कर दो, अब हमको रिटर्न कर दो। अब ये क्या लेते हैं, तो एज ए पैरामीटर कुछ आर्गुमेंट वगैरह पास किया जाता है, और वही आर्गुमेंट वगैरह जो पैरामीटर जो होता है, वही क्या होता है, वो फाइनली जब सारा कैलकुलेशन हो जाता है मेथड के अंदर, ठीक है, तो वो वैल्यू जो है, वो रिजल्ट जो है, वो फाइनली रिटर्न होता है। तो वही चीज है यहाँ पे कि रिटर्न कीवर्ड को बस आप इतना समझो कि रिटर्न कीवर्ड को यूज किया जाता है किसी भी वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए, बस। ठीक है, फ्रॉम द मेथड व्हेन इट इज एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है सॉर्ट। सॉर्ट कहता है कि सॉर्ट कीवर्ड को यूज किया जाता है डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड अ 16 बिट इंटीजर, यानी इंट का अगर छोटा भाई बात करें तो सॉर्ट है हमारे पास। ठीक है, इंट हमारा 32, लॉन्ग जो हो गया 64 बिट वाला, और शॉर्ट जो है कितना बिट ये होल्ड करता है, तो 16 बिट का इंटीजर वैल्यू को ये होल्ड करता है। तो जैसा आपको प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट हो, आप वैसा ही डेटा टाइप यूज करें, नहीं तो इससे मेमोरी पे लोड पड़ता है और आपका प्रोग्राम थोड़ा लेंदी होने लगेगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। स्टैटिक कीवर्ड देखिए, स्टैटिक कीवर्ड को यूज किया जाता है इंडिकेट दैट द वेरिएबल और मेथड इज अ क्लास मेथड, यानी स्टैटिक जिस जिस चीज के जिसमें हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं, या तो आप मेथड को डिक्लेयर करते समय स्टैटिक कीवर्ड लगा दो, ठीक है, या किसी वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते समय उसमें स्टैटिक कीवर्ड उसके पहले लगा दो, तो वो ये इंडिकेट करता है कि ये जो चीज है ये किसका है, ये क्लास का चीज है। ठीक है, और किसी भी स्टैटिक चीज को जो है आप ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, हम लोग क्या करते हैं, उसके क्लास के नेम से ही डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये कैसे एक्सेस करते हैं, तो प्रोग्रामिंग जब हम लोग आएंगे ना, तो ये इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हर ये सब चीजें पीछे से जो आप अभी पढ़ के रखे हैं वो आपको आगे जो है सारा चीज रिवाइज हो जाएगा। सो कीप द पेशेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जावा, ये हो गया स्टैटिक कीवर्ड इन जावा मेनली यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, इसको यूज किया जाता है फॉर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है, अब मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इसलिए क्योंकि मान लो कोई वैल्यू है उसको अगर स्टडी कर दिया ना, तो उसका जो है क्या होता है कि इंस्टेंस वगैरह क्रिएट होने से बच जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा इसी वे में जो है मेमोरी का मैनेजमेंट हो जाता है। अब देखो ये सब सारा चीज हम आपको डिटेल में सिखाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। फिर है स्ट्रिक्ट एफपी। स्ट्रिक्ट एफपी, देखिए जावा स्ट्रिक्ट एफपी इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लोटिंग पॉइंट। एफटी का मतलब, ठीक है, एफपी का मतलब यहाँ पे एफ फॉर फ्लोटिंग और पी फॉर पॉइंट। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट द फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन टू एंश्योर द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जो मतलब डेसिमल से रिलेटेड अगर कोई भी कैलकुलेशन वगैरह हो रहा हो, तो उस चीज को अगर रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करना है कि हाँ भाई हम ये जो वैल्यू पास कर रहे हैं इनके ऊपर ये वाला फंक्शन कभी नहीं होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट वाला ऑपरेशन कभी भी नहीं होना चाहिए, तो भैया उसको क्या कर दो, स्ट्रिक्ट कर दो, रोक दो, एकदम पाबंदी लगा दो बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रिक्ट एफए कीवर्ड। नेक्स्ट है सुपर कीवर्ड। ये ज्यादा ये यूज में आएगा आपका, स्ट्रिक्ट एफए का तो कहीं यूज नहीं आपको मिलेगा, बट इसका यूज मिलेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको इंडिकेट करते जा रहा हूँ आपको। देखिए, तो जावा सुपर कीवर्ड इज रेफरेंस वेरिएबल दैट इज यूज टू रेफर टू द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी चीज को, जैसे मान लीजिए एक आपके पास मेन मास्टर क्लास है, मतलब पेरेंट क्लास है, और एक ये आपके पास चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास मतलब उस पेरेंट से ही बना हुआ दूसरा क्लास। ठीक है, तो अगर मान लो पेरेंट के अंदर में जो चीज डिक्लेयर था वही चीज इसमें भी डिक्लेयर है, बट हमको कैटेगराइज करवाना है कि ये वाला जो मेंबर है ना, वो किसका है, वो सुपर क्लास का है, मतलब पेरेंट क्लास का है, और ये वाला जो वेरिएबल है, मेंबर मतलब वेरिएबल समझो आप, या मेथड कोई भी, और हम ये दिखाना चाहते हैं ये वाला जो वेरिएबल है वो किसका है, ये चाइल्ड का है। तो अभी आखिर उस टाइम हम कैसे बताएंगे कि ये पेरेंट का है ये चाइल्ड का है, तो दैट टाइम जो आपको सुपर कीवर्ड लगा देंगे ना, तो उससे क्या हो जाएगा, जिस वेरिएबल के पहले आप सुपर कीवर्ड लगा देंगे, वो कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि अच्छा अच्छा, यानी ये जो सुपर जो है ये किसका है, ये पेरेंट क्लास का चीज है, और जिसमें नहीं है वो चाइल्ड का चीज है। ठीक है,
तो वही बोला कि इसको जो है एज ए रेफरेंस हम लोग यूज करते हैं टू इंडिकेट द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। इट कैन बी यूज टू इन्वोक द इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। ठीक है, किसी भी मान लो पेरेंट क्लास के अंदर कोई मेथड बना हुआ था, क्लास ए और क्लास बी है, क्लास बी एक चाइल्ड क्लास है, क्लास ए जो है पेरेंट क्लास है। अब क्लास ए के अंदर मान लो 2-3 मेथड डिक्लेयर है, उनमें से किसी एक को आपको तुरंत एक्सेस करना है कहीं भी। ठीक है, तो आप कैसे करोगे एक्सेस? तो बाय द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड लगा करके, ताकि ये कंपाइलर को समझ में आएगा कि हाँ ये वाला जो चीज हमारे पास जो आ रहा है, लोड हो रहा है हमारे पास, वो किसका है? वो मेन क्लास का है, मतलब पेरेंट क्लास का चीज आ रहा है मेरे पास, ये बताने के लिए सर। नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको ध्यान से देखेंगे। स्विच का यूज किया जाता है, कीवर्ड कंटेन द स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट को डिक्लेयर करने के लिए, दैट एग्जीक्यूट्स द कोड बेस्ड ऑन द टेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये जो भी केस स्टडी इसके अंदर देखो, स्विच के अंदर में केस भी होता है। ठीक है, केस नाम का कीवर्ड भी यूज होता है, ब्रेक यूज होता है, और आपका एक डिफॉल्ट कीवर्ड भी यूज होता है। 3 तरह का कीवर्ड स्विच में चलता है। ठीक है, जनरली। तो स्विच बोला कि ये जो है ना स्विच स्टेटमेंट को कंटेन्स करता है, और ये जो वैल्यू टेस्ट हो जाएगा, मतलब जो केस सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो ये उसी केस को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करता है, बाकी केस को ये छोड़ देता है। तो द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ वेरिएबल अगेंस्ट द मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, बहुत सारा, जैसे आपके पास क्या होता है, एक मान लो बोर्ड है, घर में बोर्ड होगा, और बोर्ड में मान लो 5 बटन है, और 5 बटन में से कोई एक तो फैन का है, कोई बोला कि फैन स्टार्ट करो, तो आप 5 बटन में से तो जाकर के फैन वाला ही सिलेक्ट करोगे, कि सब दबा देंगे तो फैन चलेगा, कोई एक ही दबा देंगे तो फैन मेरा चलने लगेगा। तो वही होता यही चीज होता है हमारे इस प्रोग्रामिंग में स्विच के साथ, कि इसके पास केस बहुत सारा होता है, लेकिन जो केस जरूरत है, जो केस सेटिस्फाइड करता है, ठीक है, ये वही केस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्च करता है, बाकी को रेस्ट में रख देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंक्रोनाइज, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देखो, जावा सिंक्रोनाइज कीवर्ड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द क्रिटिकल सेक्शन और मेथड्स इन मल्टी थ्रेडिंग। अब देखो मल्टी थ्रेडेड का जो है ये एक ऑप्शन कॉन्सेप्ट अलग है, ये थोड़ा अलग ही हो जाता है पूरा का पूरा। थ्रेड का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो वहां पे जब हम आएंगे तो ये बात करेंगे, अभी आप इसको रेस्ट में रख दो, बस आपको नोट करना हो तो आप कोड अपना नोट्स में नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं जो अभी तक नाम लूंगा लास्ट में, ये सारा जब कीवर्ड पढ़ा दूंगा तो मैं नाम लूंगा, वो कीवर्ड आप ध्यान से सुन करके और आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, और सिर्फ वो कीवर्ड आप ज्यादा से इस मेरे वीडियो के थ्रू जो है सभी कीवर्ड के बारे में सीखेंगे, हर चीजों को। ठीक है, और उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में वही कीवर्ड ज्यादा यूज में आएगा। आइए नेक्स्ट। तो दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, मतलब करंट चीज को इंडिकेट करवाना हो ना, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं दिस कीवर्ड। जैसे मान लो मेरे पास एक मेथड है, पब्लिक वर्ड मेथड नाम का, पब्लिक वर्ड डिस्प्ले नाम का एक मेथड है, और उसके अंदर में 2 पैरामीटर है, इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इंट एक्स को जो है करंट ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाएं, तो हम क्या करेंगे? दिस डॉट एक्स करेंगे। क्या करेंगे? दिस डॉट एक्स करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि ये पता चलेगा, हम नहीं जैसे बोलते हैं, मान अब ऐसे भी समझ सकते हो दूसरे वे में, कि जैसे मान लो आपके बगल में कोई चीज रखा हुआ है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा है, तो आप बोलते हो ना दिस इज गुड, दिस इज गुड, या दिस इज, कोई पानी है तो दिस इज हॉट वाटर, ऐसा कुछ आप इंग्लिश में 2 लाइन या कुछ खुद से अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, मतलब आप कहीं ना कहीं नजदीक में जो चीज होता है आपका, जो लोकल में होता है ना, जो करंट में आपके सामने होता है, उसी चीज को आप 20 लगा करके क्या करते हो? ऑब्जेक्ट, मतलब उसको टारगेट करते हो और डिस्क्राइब करते हो उसके बारे में। तो इसीलिए दिस कीवर्ड जो है, जैसा इसको सुनने के बाद जो फीलिंग आता है, एकदम सेम एज इट इज जो है, प्रोग्राम में भी इसका वही फीलिंग होता है। दिस कीवर्ड को इसलिए लगाते हैं ताकि हम करंट चीजों को इंडिकेट कर सकें। नेक्स्ट है कि थ्रो कीवर्ड। हाँ देखिए, अब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में काम देगा। ठीक है, तो थ्रो कीवर्ड का यूज होता है, जबरदस्त यूज है इसका भी। जब आप इसका ये इन बफर रीडर का क्लास को जब यूज करेंगे, तो आपको मेन फंक्शन के आगे जो है थ्रोज कीवर्ड लगाना पड़ता है। थ्रोज आईओ एक्सेप्शन थ्रोज कीवर्ड को यूज करता है हम लोग। देखिए नेक्स्ट है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो थ्रोज कीवर्ड है इज यूज टू एक्सप्लिसिटली
थ्रोज एन एक्सेप्शन। ठीक है, देखिए दो वर्ड होता है, एक एक्सप्लिसिटली और एक होता है इम्प्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब जो ऑटोमेटिक होगा, और इम्प्लिसिटली का मतलब हम जानबूझ के करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रहा है कि थ्रोज को हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर कोई एरर उस तरीके से आता है तो ऑटोमेटिक हमें कुछ शो कर सके, एक्सेप्शन कुछ शो कर सके हमें। द थ्रो कीवर्ड इज मेनली यूज टू थ्रो द कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, इसको जनरली यूज किया जाता है कस्टम एक्सेप्शन को दिखाने के लिए। इट इज फॉलोड बाय एन इंस्टेंस। ठीक है, और इसको किसी इंस्टेंस के थ्रू हम लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है थ्रोज, लगता है कि अच्छा थ्रो है और एक है थ्रोज। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप देखिए थोड़ा सा ये दोनों में अंतर है। ये थ्रो एक अलग कीवर्ड हो गया और ये जो थ्रो जो है ये हमारा अलग कीवर्ड है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब ये थ्रो थोड़ा कम यूज में आपके सामने आएगा और ये जो थ्रो दिख रहा है ना, ये ज्यादा यूज में आएगा। तो इस आप दोनों पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो, तो थ्रो के बारे में हम लोग क्या सीखे कि एक्सप्लिसिटली किसी भी एक्सेप्शन को थ्रो करवाने के लिए हम लोग यूज करेंगे थ्रो कीवर्ड को। और थ्रोज का काम होता है कि थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। किसी भी एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे थ्रोज कीवर्ड। चेक द एक्सेप्शन कैन बी प्रोपगेटेड विथ थ्रोज। और किसी एक्सेप्शन एक्सेप्ट इसके मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग कि कोई एक्सेप्शन को हम चेक कर सकते हैं, चेक करने के बाद उसको हम डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, प्रोपगेट करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोनों का लगभग सेम काम है, दोनों एक्सेप्शन के लिए बने हुए हैं। ट्रांसिएट ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो बोलता है कि ये एक ट्रांसिएंट कीवर्ड जो है इसको यूज किया जाता है सीरियलाइजेशन के लिए। इफ यू डिफाइन एनी डेटा मेंबर एज ट्रांसिएंट इट विल नॉट बी सीरियलाइज्ड। ठीक है, कि अगर आप मान लो कोई भी डेटा मेंबर को आप एज अ ट्रांसिएंट डिक्लेयर कर देते हो, डिक्लेयर मान लो कर दिए, इफ यू डिफाइन यदि कर लेते हो एनी डेटा मेंबर एज ए ट्रांसिएंट देन इट विल नॉट बी सीरियलाइज्ड। तो ये जो है ये सीरियलाइज नहीं होगा। ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा ये अभी हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ऐसे मैं बताऊंगा कुछ नहीं समझ में आएगा, तो बस आप नोट डाउन कर लो इस नोट्स को। इसलिए मैं अभी इसको स्टॉप कर इसको यहीं पे ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्राई। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से सीखना कि जावा ट्राई कीवर्ड इज यूज्ड टू स्टार्ट द ब्लॉक ऑफ द कोड दैट विल बी टेस्टेड फॉर द एक्सेप्शन। ठीक है, ट्राई का काम क्या होता है, जो एक्सेप्शन जो चीज है उसको पहले चेक कर लो। ठीक है, और इसी के अंदर मेन कोडिंग हम लोग लिखते हैं। और जब ये देखिए ट्राई और एक होता है कैच, ठीक है, दोनों कीवर्ड को साथ में यूज करते हैं। तो ट्राई के अंदर वही चीज डिफाइन करते हैं जो हमको काम में है, मेन हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो लॉजिक है, सारा लॉजिक ट्राई के अंदर लिखते हैं। और जब वो लॉजिक फेल करता है तो हम एक कैच के अंदर में एक्सेप्शन जनरेट करवाने के लिए मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं वहां पे। तो जब अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम अगर ट्राई के अंदर आएगा तो बार बार वो कहाँ जाएगा, कैच कैच जो कीवर्ड जो कैच कर लेगा उस प्रॉब्लम को और आपको बताएगा कि ये आपके प्रोग्राम में दिक्कत है। इसलिए ट्राई और कैच दोनों को साथ में यूज किया जाता है। इसलिए बोला गया कि ये स्टार्ट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को दैट विल बी टेस्टेड फॉर द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को चेक करने के लिए। द ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय आइदर कैच और फाइनली ब्लॉक। तो इसको जो है या तो कैच के थ्रू इसको कैच के साथ डिक्लेयर कर लो या तो फिर फाइनली ब्लॉक के साथ डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है वॉइड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार ये दिखेगा आपको। तो जावा वॉइड कीवर्ड का मतलब होता है इज यूज्ड टू स्पेसिफाइड दैट द मेथड डज नॉट हैव अ रिटर्न वैल्यू। अगर किसी को मान लो आपने वॉइड बना दिया किसी मेथड को, तो आपको कभी भी रिटर्न चीज नहीं करेगा, रिटर्न कीवर्ड से आप उस चीज को रिटर्न नहीं करवा सकते। बात समझ में आया? तो वॉइड का मतलब ही होता है नॉट रिटर्न टाइप। नेक्स्ट है वोलाटाइल। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वोलाटाइल नेचर आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे। ठीक है, कि जो चीज ऑटोमेटिकली वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है ना, तो वो चीज वोलाटाइल होता है। तो देखो बोला गया कि वोलेटाइल कीवर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द वेरिएबल में चेंज असिंक्रोनसली। मतलब वेरिएबल में कुछ जो भी हम वोलेटाइल नेचर के थ्रू अगर जो भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? बाकी इसमें कुछ नहीं एडवांस। नेक्स्ट है वाइल। वाइल के ऊपर फोकस करते हैं। तो वाइल कीवर्ड जो है इसको यूज किया जाता है वाइल लूप को स्टार्ट करने के लिए। और दिस लूप इरिटेट्स द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। और ये जो वाइल लूप है ये ये क्या करता है, सेवरल टाइम जो है उस लूप को घुमाता है।
इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स्ड, अगर कोई नंबर ऑफ इटरेशन जो है, रिपीटेशन जो है फिक्स अगर नहीं करते हो, तो ये जितना मन चाहेगा उतना बार ये घुमाते रहेगा उसको। इट इज रिकमेंडेड टू यूज द व्हाइल लूप। ठीक है, तो जो आप व्हाइल के अंदर कंडीशन दे दोगे, उस कंडीशन के वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड रहेगा तब तक आपका लूप घूमते रहेगा, अंदर की चीजों को एग्जीक्यूट करते रहेगा। और जैसे उस कंडीशन से अगर फेल हुआ, व्हाइल के अंदर जो कंडीशन डिक्लेयर करोगे ए लेस देन बी आएगा, जो भी है चीज आपका लॉजिक, वो जैसे ही फेल होगा ना, वैसे ही ये आपका व्हाइल लूप से वो चीज बाहर आ जाएगा, व्हाइल लूप आपका बंद हो जाएगा, एग्जीक्यूशन इसका। ठीक है, तो टोटल हम लोग 40 वर्ड जो है 3 वीडियो में मिल करके हम लोग सीखे, टोटल 48 कीवर्ड। अब जो इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस के व्यू से, वो मैं नाम ले रहा हूँ, आप उसको धीरे धीरे फटाफट कॉपी में नोट कर लेंगे, और ये वो कीवर्ड पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो सुनिए, पहला आपके आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग। ये डेटा टाइप वाला सारा कीवर्ड याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब इफ एनी वाला। ठीक है, उसमें कौन कौन सा याद रखना है आपको? आपको याद रखना है इफ, और इफ एल्स, और एक और है इफ एल्स इफ। ध्यान से, इफ, और एक होता है इफ एल्स। ठीक है, और तीसरा क्या हम बोल रहे हैं? इफ, उसके बाद एल्स इफ। ये जो है तीनों आप ध्यान से याद रखेंगे। अब ये कैसे हम लोग यूज करेंगे, प्रोग्राम सिखाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा समझ में आपको। नेक्स्ट कीवर्ड किस पे है? तो आपका स्विच हो गया, केस हो गया, डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, ये सब। और भी कीवर्ड है जैसे स्टैटिक हो गया। ठीक है, और कीवर्ड बताते हैं, फॉर हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, फॉर ईच हो गया। तो ये सब जो जितना अभी मैंने नाम लिया कीवर्ड, ये आपको ऑलवेज रिमेम्बर रखना है कि किस कीवर्ड का क्या काम है। वॉइड हो गया, ठीक है, थ्रोज हो गया, कैच हो गया, फाइनली हो गया। ये सब जो कीवर्ड जो हम नाम अभी तक ले रहे हैं ना, ये सब बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कीवर्ड को आप अपने कॉपी में सेपरेट नोट डाउन कर लो, साइड में एक पेज में, और यही टॉपिक को अच्छे से आप पढ़िए हमारे वीडियो के थ्रू, चीजों को सीखिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो ऐसा तो अभी तो ये कीवर्ड में आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बट फिर भी लगता है कि नहीं नहीं ये वाला चीज हमको सीखना चाहिए था, ठीक है, तो आप बेहिचक कमेंट कर देना, हम देख लेंगे और आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग से भी यही मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा, कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग भी इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, और हम सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करें, अपना भी पढ़ाई करें इससे। ऐसा नहीं कि बस सब्सक्राइब करके छोड़ देना है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसका एक पर्पस लेकर के सब्सक्राइब करना, कि हाँ भाई हमको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो प्लीज आप मेरे से जुड़े रहें और सीखें एक बेहतरीन अंदाज में, और एक देहाती भाषा में हम लोग पूरे इस चीज को एंजॉय करते हुए सीखेंगे प्रोग्रामिंग। सो हमेशा ही मैं सोच करके इस कोर्स को मैंने स्टार्ट किया है, कि एकदम बुद्धू से बुद्धू बच्चा जो होगा, जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा ना, मैं उसको ये सोच करके ये सारा वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो वैसे लोग होंगे वो भी सीख जाएंगे, और जो मिडिल मिडिल वे में होंगे, मतलब जो थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है, तो उनको भी ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए धन्यवाद।